हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 17 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं, सो जितना रेजोनेट करें उतने को आप ले लीजिएगा, बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं टॉरस के लिए, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा है और ऐसे जैसे पुरानी बातें रह रहे कि इंसान को याद आती हैं और आप या तो किसी को मिस कर रहे हैं या जो पास में होने वाली नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको हॉन्ट कर रही हैं। बाज़ दफ़ा अपने किए हुए कुछ कामों के ऊपर इंसान को अफसोस हो रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट है, ठीक है। और ऐसा माइंडसेट है जिसमें जो चीज़ गलत नहीं भी होती वो भी इंसान को गलत नज़र आना शुरू हो जाती है। सो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपको ज़रूरत होगी कि आप अपने आप को अकेला मत छोड़ें और बजाय इसके कि जो नेगेटिव थॉट आ रही है उसको लेके तो चल पड़े आगे उसी के ऊपर। बेहतर ये होगा कि लोगों के दरमियान में रहें ताकि आपका माइंड जो है ना वो बटा रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका अपने ज़िंदगी में आपने कोई फ़ैसला लिया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं। ये रिलेशनशिप के हवाले से फ़ैसला हो सकता है या काम भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने डिसाइड की हैं। एक बाउंड्री आपने ड्रॉ की है कि ये बातें मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं हैं और अब आप दूसरे पर्सन को पुश कर रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। इट्स नॉट दैट कि कोई नेगेटिव है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो यू आर ट्राइंग टू पुश द अदर पर्सन कि भाई आप मेरी बाउंड्रीज़ का लिहाज करें। मेरे लिए ये बातें अनएक्सेप्टेबल है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, तो आप ये बातें मत करें। ये इस तरह के कुछ मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सिचुएशन डेवलप हो रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आप इंतज़ार करने से थक गए हैं, आप उस पर्सन का के रिएक्शन का वेट करने से थक गए हैं। नाउ यू हैव डिसाइडेड वेंसडे वाले दिन के ओके ख़त्म करो ये कहानी भाई, और ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, या और बहुत लोग हैं उनके ऊपर देखना चाहिए। सो यहाँ पे फिर एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। कोई नई बात, कोई नया आइडिया हो सकता है जो कि आपके जहन में आ रहा है थर्सडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि आप इस सारी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को लेके तो अपनी मदर के पास जा रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक मदर फिगर के तौर पे आप उनके पास जा रहे हैं ताकि वो आपके लिए कोई रास्ता जो है वो बना सकें या कुछ बात को सॉर्ट आउट कर सकें। तो जो भी है, बहरहाल इस लिहाज से थर्सडे का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा कि वो जो पिछले 3 दिनों का स्ट्रेस है वो रिलीव होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई बात, कोई नई ऐसी कोई नया आइडिया यहाँ से मिला है आपको, या आपको कोई ऐसी तसल्ली मिली है या इस किस्म का कुछ होप मिली है आपको, जिसके बाद आपको यकीन हो गया कि नहीं, फ्यूचर इतना भी ब्लीक नहीं है, ठीक है, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हैं। ओके, मेरे सामने अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही तो कोई और चीज़ कंप्लीट हो रही है। आई शुड रिमेन फोकस्ड अपॉन दैट। तो वो जो पिछले 3-4 दिनों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी और सैडनेस का की एक जो बना हुआ था, आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है। सैटरडे का दिन ट्रैवल रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। ये भी हो सकता है कि आपने जिस बात के ऊपर आप या जिस आइडिया की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद जागी है, आप उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और संडे का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है। एक बात ये है कि टॉरस लोग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ आप लोगों से राब्ते करते हुए नज़र आ रहे हैं संडे वाले दिन। ये राब्ते इन मामलात के हवाले से भी हो सकते हैं जो कि जिसने आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरी है, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू लुक इनटू द थिंग्स कि उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। और एक आम सी भी बात हो सकती है, एक आम सा राब्ता भी हो सकता है, सो दैट आप अपने बेसिकली यहाँ पे आप काफ़ी हद तक कट ऑफ लग रहे हैं। सो जैसे आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं संडे वाले दिन, ये बात होती हुई नज़र आ रही है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग्स में।
रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेसेस जो हैं वो रिलीफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसमें मंडे का दिन इसलिए इस लिहाज से सिग्निफिकेंट हो सकता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इवेंट हुआ है, या आपके माइंडसेट के अंदर कोई ऐसा चेंज आया है कि नाउ यू आर लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। और जो भी माजी में हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, बदमज़गी हुई है, ओके फॉरगेट एवरीथिंग, और नया पॉजिटिव एक एटीट्यूड जो है ना वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, और आप जो है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं मंडे वाले दिन। एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये रोमांटिक सिचुएशन है तो ज़ाहिर बात है इजहार मोहब्बत है, लेकिन काम के हवाले से भी ये हो सकता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको आपकी तारीफ़ की जा रही है। लेकिन बहरहाल इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग डे होगा ट्यूसडे का। अच्छा जी, इतना फुलफिलिंग डे गुजारने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं वेंसडे को। क्योंकि दोबारा से वो नेगेटिव जो एक थॉट है ना वो वापस आ रही है आपके अंदर, और जो ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है कि कुछ होता है और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। अब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना तो जो चीज़ें हो रही हैं ना आपका फोकस उसके ऊपर रहेगा, और अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है तो वो जो चीज़ें निकल रही हैं ज़िंदगी से या लॉसेस हो रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है ना वो काफ़ी हद तक नेगेटिव नज़र आ रहा है, जिसको चेंज करने की, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बजाय सैड होने के जो चीज़ें इंटैक्ट हैं, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर फोकस करें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन हो सकता है आपके अराउंड, या ये आप खुद भी हो सकते हैं। तो इसकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक तो ये कि इनकी स्पीकिंग पावर होती है, ये जो कहना होता है वो कह देते हैं, बिल्कुल वो नहीं करते, मुरव्वत नहीं खामखा की बरत रहे होते। ये भी हो सकता है कि कोई लीगल मैटर के लिए आपको इनके साथ रब्ता करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आप इनसे मिलें कहीं पर और ये आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट करें। इनकी कोई बात, इनका कोई आइडिया, इनकी कोई कही हुई चीज़ जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन में ये काफ़ी अच्छे होते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली के हवाले से अच्छा दिन रहेगा फ्राइडे का दिन। या आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो आपको फैमिली की तरह अजीज़ हैं, ठीक है। तो बहरहाल एक अच्छा पॉजिटिव दिन जो है फ्राइडे का वो रहेगा। उसके बाद सैटरडे वाले दिन फिर आप एक नेगेटिव डे फेस करेंगे, और अगर चीज़ें गलत हो गई, अगर मैंने ये कदम उठाया और आगे से पॉजिटिव रिस्पांस ना आया, इस तरह की जो नेगेटिव इफ़्स एंड बट्स वाली बात है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और डेफिनेटली इस पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें रियलिटी बेस्ड हैं वो पेपर के ऊपर लिखें और उनको बार बार पढ़ें, ताकि और अपने आप को ताकि यकीन दिलाएं कि भाई ये हो रहा है, असल में वो नहीं हो रहा जो मैं खामखा में सोच रहा हूँ। और उसके बाद फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें। चीज़ें तो पॉजिटिव डायरेक्शन, जाहिर बात है डेली बेसिस के ऊपर हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होनी, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है आपकी वो पॉजिटिव है। हाँ, कोई नेगेटिव डेज़ या स्लो डेज़ आते हैं, या आप किसी न किसी दिन अपने आप में लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, उस दिन कुछ अच्छा खाएं पिएँ, किसी ओपन प्लेस पे जाके बैठें, अच्छे लोगों के साथ मिलें, तो आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। चलें जी, थर्ड अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। अच्छा जी, हैंगमैन के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ सर्टन चीज़ें हैं या लोग हैं जिनके आप आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन है जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ख़ामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ओके क्या नतीजा निकलता है इसमें, बजाय इसके कि फ़ौरी तौर पे कोई आप रिएक्ट करें, आप ख़ामोशी से एक साइड पे हो के ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसके अंदर इनपुट नहीं दे रहे हैं। जब तक पूरी तरह से मामलात आपके सामने क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे।
बात आपके सामने खुलती हुई नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ये कोई आपके माइंड में आइडिया हो सकता है, कोई थॉट ऐसी आ सकती है जो कि इंसान को एकदम से होता है ना, ओहो अच्छा ये ऐसे बात होगी। तो वो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, ख़ास तौर पे इमोशनल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वेंसडे का कार्ड है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो पिछले दिन एक ब्राइटनेस लाइट के लाइफ के अंदर आई है, वेंसडे को फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो, या वैसे वेंसडे का दिन जो है वो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हो, बहुत हैवी ड्यूटी आपने करनी है या बहुत सारे चोर्स आपने निपटाने अगर आप घर में रहते हैं, तो कोई इस तरह की बात जो है वो हो सकती है कि हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है स्पेशली, या ये आपकी अपनी एनर्जी भी है दैट यू हैव सो मच लव एंड काइंडनेस फॉर समवन बट आप उसको शेयर नहीं कर रहे। स्वान यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर बना हुआ है जो कि लॉयल्टी और फेयरनेस की निशानी है, लेकिन क्या है कि वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहा, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, और ये सेम हैंगमैन की एनर्जी ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपकी, ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं या ये फिर दोनों एनर्जीज़ किसी और पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई शख्स जो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, अपने आप को उन्होंने रोका हुआ है। आप भी पूरे तरीके से पेशेंस जो हैं वो दिखा रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो जब तक पूरे से सामने नहीं आ जाएंगी आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे आके ये मैसेज आ रहा है जो कि बड़ा ही कोई पैशनेट किस्म का मैसेज हो सकता है, और ये मैसेज जो है इनिशिएट हो रहा है, ये इसमें भी वाइस वर्सा है, ये आपकी तरफ से भी जाता हुआ नज़र आ रहा है या दूसरी तरफ से भी, ये भी हो सकता है कि आप इसके रिसीविंग एंड के ऊपर हो। सो बहरहाल इस मैसेज के आने के साथ जो है वो सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है। एस ऑफ कप्स है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सैटरडे वाले दिन कोई मिलने आ रहा है फिज़िकली, और वो संडे वाले दिन जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से कोई बात कर रहा है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई बिल्कुल ही कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।